वेलकम बैक टू लिविंग द लॉ ऑफ वन। आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है एनर्जी बॉडी, ऊर्जा का शरीर। और इसका पहला हिस्सा है माइंड एंड कॉन्शियसनेस, मतलब कि हमारा दिमाग और हमारी चेतना। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना असल में प्रेम की चेतना है, क्योंकि प्रेम और प्रेम के डिस्टॉर्शंस मतलब विभाजन वही है जो है। इस पूरे ब्रह्मांड में प्रेम ही है, चेतना प्रेम है और प्रेम चेतना है। मतलब ये पूरे ब्रह्मांड जो है वो प्रेम से बना हुआ है। हर इंसान का एक अपना, हर इंसान की एक अपनी कंपनता होती है, जो पूरी तरह से लोगोस लोगोस के साथ एक सी मिलती जुलती है। पूरी तरह से कंपनता लोगोस के साथ मिलती जुलती है, उस लोगोस के साथ जिसने ये अनंत ब्रह्मांड बनाए, उस लोगोस के साथ, मेन लोगोस के साथ, रचेता के साथ, हमारे सेंट्रल सन के साथ। हर इंसान की, हर अस्तित्व की आ, कंपनता जो है वो उन्हीं की तरह होती है। और हर कोई इस जन्म मरण के दौर से गुजरता है। मतलब हर एक को जन्म लेना पड़ता है, और ये जन्म लेने के बाद धरती के ऊपर जो मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, अम, मुश्किलों से गुजरते हुए, दूसरों की सेवा करते हुए अपनी ये जिंदगी जीनी पड़ती है। चेतना जो है, ये चेतना जिसको आप क्राइस्ट कॉन्शियसनेस कहो, शिवा कॉन्शियसनेस कहो, कृष्णा कॉन्शियसनेस कहो, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहो, इसको जो आप चेतना की बात करते हो, इसको इस शरीर का रूप लेना पड़ता है, इसी में रहती है, और इसी के अंदर एक तरह से अलौकिक, उसके लिए ये भी एक अलौकिक चीज है। ये शरीर भी उसके लिए एक तरह से नया है, और इस शरीर के अंदर वो रहते हैं। चाहे वो प्यार से जीते हैं, चाहे वो धरती के ऊपर पहली बार आए हैं, चाहे वो धरती पे बार बार आए हैं, चाहे उनकी आत्मा यहाँ पर जन्म मरण के इस साइकिल में फंस गई है, जो कुछ भी है, लेकिन इस शरीर के अंदर उनको रहना पड़ता है, उस आत्मा को रहना पड़ता है। और ज़्यादातर इंसान जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं, वो अपने आप को यहाँ पर बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है मैं कहाँ फंस गया। मैं भी बोलती हूँ मैं कहाँ फंस गई, कहाँ इस जन्म मरण के, इस शरीर के, इस भौतिक जिंदगी के खेल में फंसा दिया भगवान ने। लेकिन वहां पर इंसान, क्योंकि भूलने का पर्दा लगा है, ये भूल जाता है कि ये मौका भी तुम ही ने मांगा था। ये सेवा का मौका, ये दुख झेल के आध्यात्मिक उन्नति करने का मौका भी तुम ही ने मांगा था। और ये जो सफर पे तुम निकले हो, ये भी तुम ही ने प्लान किया था। और ये जो रिश्ते हैं, ये भी तुम ही ने प्लान किए थे। और इस तरह के रिश्ते जो तुम्हें मजबूर कर दें, या तुम्हारी, या इस तरह से तुम्हारी मदद करें, चाहे बुरा करें चाहे अच्छा करें, तुम्हारे साथ तुम्हारी ये मदद करें ताकि तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन प्रेम के वो पाठ पढ़ सके, और पढ़ने के लिए राजी हो जाए, या पढ़ने में कामयाब हो, जो तुम यहाँ सीखने आए थे, जो तुम्हारे लिए इस समय पर बहुत ही ज्यादा जरूरी बन गया था। तो उस पाठ को, प्रेम के पाठ को पढ़ने तुम यहाँ आए थे, और तुमने उन लोगों से कहा था कि हाँ, तुम मेरे ये रिश्ते बन के आना मेरी जिंदगी में, और मुझे इस तरह से परेशान करना, या मुझे इस तरह के दुख देना, या मुझे इस तरह से प्यार देना, मुझे प्रेम का पाठ सिखाना, उस बेशर्तिया प्रेम का। तो ये सारी प्लानिंग तुम्ही ने की है। हाय रे मेरे राम, ये सारा स्कूल के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स तुमने लेने हैं, ये तुमने ही डिसाइड किया है। ये ऐसा वो कह रहे हैं कुओ।
और वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारी मूल कंपनता है प्रेम की, वो जो प्रेम की जो मूल कंपनता होती है, उसका विभाजन हो या वो कम हो या वो ज़्यादा हो या वो कंट्रोल में हो, बेसिकली basic vibration of each is love itself, distorted, contracted, controlled, shall we say, by the various ways in which by free will the entity has chosen to limit or shape consciousness. इंसान ने अपनी आजादी, अपनी स्वेच्छा से उन्होंने तय किया है कि मुझ पर क्या-क्या बंधन लगेंगे और मेरी चेतना को किस तरह से मरोड़-तरोड़ के, निचोड़ के आध्यात्मिक उन्नति पे भेजा जाएगा। और ये मूल तौर पे मेरी कंपनता प्रेम है। मैं उसे चाहे जो भी रंग दे दूं, चाहे उसे निचोड़ लूं, सिकुड़ लूं, उसको फैला लूं, उसको अपने अंदर दबा लूं, उसको बाहर दुनिया में बांट दूं, जैसे भी करूं, लेकिन हमारे अंदर ये जो मूल कंपनता है प्रेम की, ये अलग अलग तरीके से हम अपनी स्वेच्छा से इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी चेतना का विस्तार करते हैं। आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन इट राइट। वो कहते हैं, कार्ला कहती है कि आप जो हो इस जिंदगी के खेल के एक खिलाड़ी हो, और कॉन्फेडरेशन की फिलॉसफी के हिसाब से, उनकी कहने के मुताबिक, और अगले कुछ सत्र जो हैं वो इस बारे में है कि इस गेम को सही तरीके से कैसे खेलना है। उसके अंदर बताया गया है आपके मन, आपके शरीर और आपकी आत्मा पर आपने कैसे काम करना है। इस किताब में जो कुछ भी बताया है उसको समझना, इस ऊर्जा के शरीर को getting a grip on this material concerning the energy body will help you to be a spiritual athlete as you come to the game board each day. जब आप इस ऊर्जा के शरीर को और इसके धातुओं को ठीक से समझ पाओगे, इस किताब की बातों को और इसकी भाषा को समझ पाओगे और उसको अपनी जिंदगी में उतारोगे, तब तुम इस खेल के खिलाड़ी इस तरह से बनोगे कि तुम इस खेल को जीत पाओगे। वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग। वन सेक। बहुत ही कविताओं वाली भाषा इस्तेमाल की गई है यहाँ पर, और यहाँ पर उस समय मिडीवल रेनेसांस टाइम, मिडीवल टाइम के जो सेनानी हुआ करते थे, नाइट्स वगैरह, उसके हिसाब से यहाँ पर समझाया गया है जिंदगी के इस खेल के बारे में। और वो कहती है कि इस खेल में वो खिलाड़ी नहीं जीतता जो बहुत तेज चलता है, वो खिलाड़ी जीतता है, सॉरी, जो सही तरीके से दिल से काम लेता है, दिल से सही काम करता है, आपके अपने दिल की सुनता है और सही रास्ते पर चलता है। जो यहाँ पर खिलाड़ी को खुद अपने आप से एक रेस रोज लड़नी पड़ती है। कल मुझसे वो गलती हुई, आज वो गलती नहीं करनी। कल मैंने ऐसा किया था, आज उससे थोड़ा बेहतर करना है। कल आधा घंटा मेडिटेशन किया था, आज 35 मिनट करना है, 40 मिनट करना है। इस तरह से रोज अपने आप से एक रेस लड़नी पड़ती है। जैसे कि पुराने जमाने में, मिडीवल टाइम्स में, जो सेना के जवान हुआ करते थे घोड़े पर, नाइट बोलते थे उसको, वो ग्रेल के लिए दौड़ते थे। अब वो मिडीवल नाइट, सीकिंग द मिडीवल नाइट फॉर द ग्रेल, मुझे क्या है मुझे नहीं पता, होगा कुछ, सीकिंग लाइक द मिडीवल नाइट फॉर द ग्रेल, मतलब कि जो सेना का सोल्जर है वो कोई चीज लेने के लिए, मेरे ख्याल से वो रेस होती होगी ना, पुराने जमाने में, जब वो ऐसे सर्कल में सब लोग बैठते थे और फिल्मों में दिखाया जाता है, और बीच में दो घोड़े के ऊपर घुड़सवार आते थे, वो भाला पकड़े और कोई एक चीज को
जो बीच में रखी है उसको लेने के लिए आपस में लड़ते थे। तो इस तरह से यहाँ पर वो कह रहे हैं जैसे कि वो पुराने ज़माने के वो घुड़सवारों की तरह वो लोग जो चीज़ या सत्य के सच्चाई को ढूंढने के लिए जो निकलते हैं, प्रेम और सुंदरता के साथ, और प्रेम, सत्य, सुंदरता और प्रेम को ढूंढने या पाने निकलते हैं, उस तरह से आपको रोज निकलना पड़ता है। जहां पर एक कहानी की तरह, जहां पर दुनिया जो है वो सही आप करते हो, दुनिया में जो गलत हो रहा है उसमें सही करते हो, और अपने दिल को समझाते हो कि तुम्हें समझदारी से, प्रेम से और सच से काम लेना है। क्या लैंग्वेज है, मैं तो पागल हो गई हूँ। The player runs a race with himself each day, seeking like the medieval knight for the grail or holy spirit of truth, beauty and love, which tells a story of the world aright and teaches our hearts to be wise and true. कविता क्यों कर रही है माता? आगे वो कहती है कि इस सत्र में हम इस ऊर्जा के शरीर के बारे में जनरली बात करेंगे आमतौर पे, और आगे वाले सत्रों में हम उसके अंदर और डिटेल में बात करेंगे, चक्रों के बारे में बात करेंगे, एक चक्र और एक एक चक्र के बारे में एक एक बार। तो मेरे ख्याल से एक एक चक्र के ऊपर एक एक चैप्टर होगा, मुझे नहीं पता। आगे वो कहती है चेतना जो है वो हमारे दिमाग के रूट ऑफ द माइंड, सबसे अंदर गहराई में उसका हिस्सा है, और हमें अपनी चेतना को जानना और समझना जरूरी है अगर हमें ये जिंदगी का खेल ठीक से खेलना है। और अपनी चेतना को जानना और समझना और इस दुनिया की चेतना को जानना और समझना जरूरी है अगर आप ये गेम खेलना चाहते हैं। इस धरती के या ब्रह्मांड की चेतना को, अनंत चेतना को जाने बिना, उसको समझे बिना अगर हम ये गेम खेलने के लिए उतरते हैं मैदान में, तो हमारे पास ना तो कोई इंफॉर्मेशन है, ना जानकारी है, और हम जो करेंगे उसमें गलतियां ही करते जाएंगे। हम इसे समझ ही नहीं पाए, कभी जान ही नहीं पाए, इसके बारे में नहीं जानते। तो जब आप कोई गेम खेलने के लिए उतरते हो, आप चेस खेलने के लिए बैठे हो और आप लूडो की तरह एक को उठा के 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दोगे, तो आप जीतोगे कि आप हारोगे? वो आपके सामने खेलने वाला कुछ नहीं हो सकता आपका। तो अगर आपको ये खेल खेलना है तो पहले इस खेल को कैसे खेलना है इसे समझने की जरूरत है, और इसके रूल्स समझने की जरूरत है। हम इंसान होने के नाते हम अपनी ऊपरी जो हमारी पर्सनालिटी है, हमारा जो चरित्र है, चरित्र नहीं, व्यवहार, पर्सनालिटी, तो हमारी जो बाहरी दुनिया में हम देखते हैं, चेत कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस नहीं, कॉन्शियस माइंड में हम इस जो जिंदगी हम जी रहे हैं, जिस दुनिया में हम हैं, वहां पर हम अपने आप को जिस तरह से कंट्रोल करते हैं, और जितने भी हम जागे हुए हैं बाहर से, जिसको चेतना, भगवान, इन सब चीजों के बारे में, दुनिया के सत्य के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो अपने हिसाब से जितना खुद को जागरूक समझते हैं, और इस बाहरी दुनिया के रंग, इसकी सीमाएं और इसके शेप, आकार, और इस चेतना के हिसाब से अपने तौर तरीके और अपने व्यवहार और अपनी सोच को उस हिसाब से इस्तेमाल करते हुए वो इस गेम को खेलते हैं। वो जो है वो विभाजन है हमारे, वो विभाजन है हमारे मन में, वो परेशानियां हैं कि हम
उन चीजों के हिसाब से इस जिंदगी को देख रहे हैं और इसका खेल खेल रहे हैं। हमें अनजाने में अपनी हमारी अनकॉन्शियसली, मतलब जब आप बेहोशी कहते हो जिसे, बेहोशी के आलम में हम इस दुनिया को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के जो सोच है उस नजरिए से देखते हैं। और जिंदगी में, दुनिया में, धरती के ऊपर सब लोगों की जो सोच है, जो सभ्यता है, जो तौर तरीके हैं, जो रूल्स हैं, उस हिसाब से हम जिंदगी को जीते हैं। पर ये हम अनजाने में करते हैं, ये हम बेहोशी के आलम में करते हैं, क्योंकि ये तो पूरा माया जाल है, ये तो सपना है, इल्यूजन है, सिमुलेशन है। तो हम इसे सच समझ रहे हैं, हम इसे सच्चाई समझ रहे हैं, पर ये तो सच्चाई है ही नहीं। और हम इस नजरिए से इस दुनिया को देखते हैं। ओके, अगर आपको सच्चाई नहीं पता और आपके पास सही जानकारी नहीं है, तो गलत जानकारी के साथ अगर एक इंसान अपना खेल खेल रहा है या काम कर रहा है, तो इसका मतलब उनका दिल जो है वो खुला हुआ नहीं है। जब आपका दिल खुल जाता है और आप प्रेम के साथ अपना हर कार्य करते हो, प्रेम की सच्चाई के साथ, ईश्वर के साथ, मतलब अगर आप प्रेम के साथ कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ईश्वर के हिसाब से चल रहे हो। तो अगर आप प्रेम से कार्य नहीं कर रहे हो, प्रेम में जिंदगी नहीं जी रहे हो, तो इसका मतलब कि आपको सही जानकारी नहीं है और आपकी हालत वैसे काफी खराब है, आपके दिल की हालत। और हम खिलाड़ी होने के नाते, मैं जैसे जैसे पढ़ रही हूँ वैसे वैसे बोल रही हूँ, तो इसलिए कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में जो पीछे होता है ना वो हिंदी में आगे होता है। तो खिलाड़ी होने के नाते जरूर हम चाहेंगे कि हमें सही जानकारी मिले, गलत जानकारी के साथ हम खेल नहीं खेलना चाहते। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे दिल के दरवाजे खोलें और उसे खुला रखें, लोगों में प्रेम बांटें, ताकि हमारी चेतना उस प्रेम के अंदर, इस दुनिया के प्रेम के अंदर हमें सही जानकारी ला के देती रहे। और हमारा दिमाग जो है वो खुलता रहे, हमारा नजरिया जो है वो खुला हुआ हो, ओपन माइंड, ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू। कार्ला कहती है कि अब जब मैं यहाँ पर चेतना की और दिमाग की बात करूंगी, तो एक चीज याद रखना कि हमारी यहाँ पे ये सब बातें समझने के पीछे उद्देश्य जो है वो ये है कि हम जिंदगी, जिंदगी के रंग, जिंदगी की सीमाएं, जिंदगी के आकार जो हैं, इस खेल के जो हैं, इस किताब के अंदर जो भी समझाया गया है, उसके जो रंग हैं, आकार हैं, सीमाएं हैं, उनको हम ठीक से समझ पाएं। और उसके अंदर छुपे हुए अ, हमारी जो जजमेंट्स हैं, हमारे जो सही गलत के फर्क हैं, हमारी जो विभाजन है, जो भी हैं, उनको हम सही रास्ता दिखा सकें और हमारा नजरिया जो है उसे बेहतर कर सकें। और इस चेतना के अथाह समंदर में डुबकी लगाते हुए, इस आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक गाइडेंस या ईश्वर के ज्ञान के इस चेतना के समुद्र में जब हम डुबकी लगाते हैं, आप चाहे इसे जैसे मर्जी समझो, हमारे दिमाग की गहराइयों में, हमारी चेतना की गहराइयों में जब हम डुबकी लगाते हैं, या हम मेडिटेशन में डीप ट्रांस में चले जाते हैं, या हम ज्ञान के अंदर, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान, कितना ज्ञान ले लोगे? आपका दिमाग एक दिन में सिर्फ एक हद तक अब्सॉर्ब कर सकता है। सवाल ये है कि थोड़ा भी लिया लेकिन उसे दिमाग में बिठा लिया।
तो वो कहती है कि आप अपने रूट ऑफ द माइंड, अपने दिमाग की गहराइयों तक आप जितना भी जाना चाहो, उसके लिए ये एक तरह से अ, खाना है। आपके दिमाग को अगर पनपना है, आध्यात्मिक रास्ते पे जाना है, तो उसके लिए ये खाना है कि आपको आध्यात्मिकता का सही रास्ता दिखाने का तरीका मिले। तो आप चेतना में बेसिकली मेडिटेट करो, अपनी चेतना में जाओ, ब्रह्मांड की सच्चाई को जानने की कोशिश करो, तभी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। शॉर्टकट में हिंदी में ये है। और जितना इस चेतना के समुंदर में डुबकियां लगाओगे, उतना आपको साफ साफ उसको उतनी आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा। उतने साधारण छोटी-छोटी सादी चीजें जो हैं, आपको समझ में आएँगी कि अरे! ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, या मुझे ये करना है, ये छोटी-सी चीज़ है, मुझे बस ये करनी है। तो सिंपल तरीके आपको समझ में आएँगे और आप उसके अंदर दिन-ब-दिन स्किलफुल होते जाएँगे। मतलब आपके वो कर जैसे आप करने की कोशिश करोगे और जितना करोगे उतना आप उसमें निपुण होते जाओगे। निपुण इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। आई डोंट नो एनी अदर हिंदी वर्ड फॉर स्किलफुल और टैलेंट और परफेक्शन। उत्तीर्ण होते जाओगे। थैंक यू। थैंक यू एंजल्स। जो कॉन्फेडरेशन है, उनके लोग जो हैं वो इस्तेमाल डिस्टॉर्शन मतलब कि विभाजन का शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं। और रा के हिसाब से लॉ ऑफ वन, ये सब कुछ जो है ये एक के कानून के विभाजन है। लोगोस जो है, रोशनी जो है, सारे बने हुए सूर्य जो हैं, या सब लोगोस जो हैं, मतलब ग्रह जो हैं और उनके ऊपर रहने वाले इंसान जो हैं, ये सभी के सभी उस एक रचेता के कण हैं, उनका हिस्सा हैं और उनके विभाजन हैं, मतलब के डिस्टॉर्शंस ऑफ द वन इन्फिनिट क्रिएटर। और हम में से सभी जो हैं, हम एक लोग जो हैं, वो each of us is a further focus of the logos, sub logos by the RAS terminology and correspondingly more biased or colored. और क्योंकि हम सब सेंट्रल लोगो मतलब क्रिएटर, उसने ब्रह्मांड बनाए, ब्रह्मांड ने ग्रह बनाए, ब्रह्मांड ने आकाशगंगा बनाई, आकाशगंगा ने सौरमंडल बनाए, सौरमंडल ने ग्रह बनाए, ग्रह ने वो सूर्य बनाए, सूर्य ने वो सौरमंडल बनाए, सॉरी। और ग्रह के ऊपर फिर सूर्य ने इंसानों को बनाया, हमारे केस में। इस तरह से सब 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 जो लोगोस के चले आते जा रहे हैं, ये सारे राह के हिसाब से, क्योंकि इतने सारे विभाजन हो गए हैं, छोटा 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 छोटा, इतने से इतना 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 छोटा छोटा, इसकी वजह से उसके अंदर उस हिसाब से फर्क है, या उस फर्क के रंग है, उस विभाजन के रंग है। आई डोंट थिंक आई एम एबल टू एक्चुअली एक्सप्लेन इट इन द राइट मैनर, बिकॉज ये थोड़ी सी मुझे यहाँ पर दिक्कत हो रही है ट्रांसलेट करने में। और अगर मैं गूगल ट्रांसलेट करूंगी तो हिंदी उनकी बहुत ही अजीब है, तो इसलिए मैंने गूगल ट्रांसलेट नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत होने लग गई है, और मे बी आई एम जस्ट टू टायर्ड टुडे। आगे वो कहती है, ये लास्ट पैराग्राफ में कर रही हूँ, आगे वो कहती है कि ये मानती हूँ मैं, ये तो होना ही था, और इसकी दाद देती हूँ या वो देते हैं लोगोज और क्रिएटर, ये मानते हैं, उनको पता है कि ऐसा होना है, और वो दाद देते हैं कि इतने सारे रचेता के विभाजन होकर छोटे 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 इतने सारे लोग बन गए और इतने सारे ग्रह बन गए, और अनंत रचेता के विभाजन बने हैं।
और ये तो होना ही था। हमारे अंदर भी तो अनंत हैं सेल्स, तो वो भी तो रचेता ही है। वही है हमारा रचेता, हमारे एक एक सेल के अंदर, जिसको हम कंट्रोल करते हैं, वो हमारे विभाजन है। माइटोकॉन्ड्रिया, डॉक्टर सुजन ने समझाया था, हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। दैट उसके अंदर है हमारा रचेता। इसकी और क्योंकि हमारे अंदर इतने सारे सेल्स और माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे पा ने समझाया था कि क्रिएटर कौन है, इसलिए हम क्रिएटर हैं। तो वो कहती है कि हाँ, हम इस वी कैन नॉट डू अदरवाइज। जैसा रचेता ने चाहा, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि क्योंकि जितनी भी भौतिक चीजें हैं जो पैदा हुए हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, इंसान है, जो कुछ भी है, ये सब एक माया जाल है। और क्योंकि ये माया जाल है, इसलिए उस अनंत बुद्धिमानता का, उस एक रचेता के विभाजन है। अगर नहीं समझ में आया ना, कमेंट कर देना, मैं इसे गूगल ट्रांसलेट में पढ़ के आपको बता दूंगी दोबारा। ओके, तो बेसिकली भगवान ने जो चीजें बनाई हैं, छोटे 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 छोटे, वो अलग अलग ब्रह्मांडों से लेके, ग्रहों से लेके, हम इंसानों तक या जानवरों तक या कीड़े मकोड़ों तक, ये उसने बनाई है। और ये सब माया जाल है, इसलिए इसके अलावा हम कुछ कर तो सकते नहीं है। तो जो खेल है वो तो खेलना ही है। यही कहना की कोशिश कर रही थी। आगे वो कहती है कि हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हमें हमारे दिमाग के दोनों हिस्सों को, जो हमारे अंदर ही है, जो अच्छाई बुराई सब कुछ हमारे ही अंदर है, तो ये जो द्वि स्वभाव है हमारे दिमाग का, उसको एक करना है, उसे समझना है। और समझ के, जान के हमें ये खेल खेलना है कि ये दोनों जो दिमाग के द्वि स्वभाव हैं या इसके अलग अलग तरीके हैं, इनको एक साथ कैसे इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये इंट्यूशन है, ये लॉजिक है। लॉजिक को लगा के इंट्यूशन का भी इस्तेमाल करते हुए फैसला करना है। मेरी बीवी मेरे पे अत्याचार करती है, लॉजिक एक, मैं उसके अत्याचार की वजह से आज 6-10 साल बाद घर से भाग आया। लॉजिक ये कहता है कि 10 साल तक तुम उसे नहीं संभाल पाए, तो अब भी नहीं संभाल पाओगे, बेटर है कि तुम उसको तलाक दे दो या उसके आगे घुटने टेक दो और जिंदगी से हार मान लो। इंट्यूशन क्या कहता है कि अगर मैं वापस चला गया तो शायद मेरे इस बार मेरे वापस आ जाने की वजह से शायद वो सुधर जाए। ये लॉजिक कह सकता है, आपका दिमाग कह सकता है, ठीक है, नहीं 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 वो सुधर जाएगी। लेकिन आपका इंट्यूशन क्या कहता है, ये नहीं सुधरने वाली है, ये कभी नहीं सुधरने वाली है। दोनों को एक साथ जब आप इस्तेमाल करते हो, तो आप फैसले पे पहुंचते हो कि ये तो सुधरने नहीं वाली है, या तो मैं घुटने टेक टेक दूं या फिर मैं उससे अलग हो जाऊं। अलग होना है तो इंट्यूशन कहता है, लॉजिक कहता है कि डिवोर्स लेना पड़ेगा, इंट्यूशन कहता है कि डिवोर्स लिया तो ये मेरे से पैसे मांगेगी, एलिमनी मांगेगी, तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अगर अपनी जान छुड़ानी है इस तरह से, जैसे कई बार टैरो में भी इंट्यूशन और लॉजिक दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, न्यूमरोलॉजी में भी करना पड़ता है। कोई भी चीज सिर्फ इंट्यूशन से या सिर्फ लॉजिक से नहीं चलती। बाहर धूप है, लॉजिक कहता है काला चश्मा ले जाओ। पुराने जमाने की बात है, अब तो मैं काला चश्मा छूती भी नहीं, मैं तो तब भी भूल जाती थी, हमेशा अलमारी में ही पड़ा रहता था। इंट्यूशन कहता है धूप तो निकली है पर कहीं बारिश नहीं आ जाए, तो काला चश्मा छोड़ तो छाता ले जा। अब मैं कहती हूँ, लॉजिक कहता है अरे कहाँ बारिश आने वाली है, तो धूप निकली हुई है, अच्छा कोई जरूरत नहीं छाते की। बाहर निकलती हूँ, गली के छोर तक पहुंचती हूँ, बारिश। ये मेरे साथ हो चुका है,
ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार। तो आपको क्या करना है, इंट्यूशन की भी सुननी है, लॉजिक को भी इस्तेमाल करना है। आपके दिमाग के जो दो हिस्से हैं वो दोनों हैं, ये इंट्यूशन है, ये लॉजिक है। अब आते हैं अच्छाई और बुराई पे। अच्छाई और बुराई पे, आपके सामने दो लोग लड़ रहे हैं, बेफजूल के लड़ रहे हैं, बिना मतलब की बात पे, कोई बात ना चीत, बात का बतंगड़ बना दिया। आपका उससे कुछ लेना देना नहीं। एक के हाथ में शायद उसके जेब में छुरा हो, आप जानते भी नहीं, आपने बस देखा कि आपके सामने जरा सी बात हुई, लड़ाई हो गई। लॉजिक क्या कहता है, अरे इसमें बीच में पड़ के इनको छुड़वा दे, फालतू में बवाल हो जाएगा। इंट्यूशन क्या कहता है, फालतू में बीच में मत पड़, उन्होंने तेरी मदद मांगी और फालतू में किसी के फटे में टांग अड़ाएगा, छुरा उसको मारने के बजाय तेरे को लग गया, तो तू तो गया बारह के भाव में, चुप करके निकल ले पतली गली से। अब इसमें दो बातें हैं, एक, सामने वाले के साथ अन्याय हो रहा है, सही मायने में वो कुछ भी नहीं किया था और ये उसके ऊपर अन्याय कर रहा है। आप चाहो तो जैसे एक बच्चे को किडनैप करा, आज मैंने एक वीडियो देखा, अमेरिका में ये वीडियो शूट किया गया था और उन लोगों ने लोगों को जागरूक करने के लिए ये वीडियो किया था कि भरी दोपहर में खुलेआम लोगों के सामने बच्चों को किडनैप कर रहे हैं और रास्ते पे चलते हुए लोग बस मुड़ के देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ना किसी ने पुलिस को फोन किया, ना किसी ने उस किडनैपर को रोका, ना किसी ने पूछा तुम क्यों कर रहे हो, ना किसी ने शोर मचाया। ऐसे में क्या करना चाहिए, वो दो लोग अडल्ट हैं, उनको दिमाग है, वो अपने आप को संभाल सकते हैं, संभालना नहीं संभालना उनकी प्रॉब्लम है, पर ये तो बच्चा है। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, इंट्यूशन कहता है ये किडनैपिंग हो रही है, लॉजिक कहता है बचाओ, बच्चा अपने आप को बचा नहीं सकेगा, उसको मार दिया जाएगा, उसका रेप हो सकता है, उसका मर्डर हो सकता है, उसके ऑर्गन्स बेचे जाएंगे, बचाओ, पुलिस को इन्फॉर्म करो। आप बाजू में किसी को बोलते हो पुलिस को फोन कर, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, चाहे वो अनजान भी है, पुलिस को फोन कर और उसको यहाँ बुला, मैं उसको बचाने जा रहा हूँ। या आपका कोई साथी है, या आप अपने भागते हुए पुलिस, आजकल तो मोबाइल है, तो मोबाइल से पुलिस को फोन करते हो और बोलते हो यहाँ पे एक बच्चे का, वो है एक माँ बाप में झगड़ा हो रहा है और बाप बच्चे को उठा के ले जाता है, तो आपको समझ में आता है, आपका दिमाग समझता है। वहां पर जब अच्छाई और बुराई की बात आती है, ये लॉजिक और इंट्यूशन की हो गई, आपके दिमाग में अच्छाई और बुराई भी हो सकती है। जैसे अभी ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस करते वक्त मेरे दिमाग में कुछ गलत ख्याल आ रहे थे और मुझे पता था कि ये ख्याल मेरे नहीं है, ये मुझे पता है कि ये ख्याल मेरे नहीं है क्योंकि मैं ऐसा कभी सोचती ही नहीं हूं, तो मेरे दिमाग में ये गलत गलत ख्याल कोई और डाल रहा है, तो उसी वक्त मैंने लव एंड लाइट भेजा, अपने आप को भेजा, उस एंटिटी को भेजा और मैंने अपने एफर्मेशन बोला, द अर्थ इज सेफ, द अर्थ इज सेफ, द अर्थ इज सेफ एंड everybody is safe, everybody, all the people on the earth are safe, मतलब ऐसा कुछ जो भी मैंने बोला। और ये, अब बुराई और अच्छाई, आपके सामने हर कदम पे दो रास्ते हैं, आप अपने पति से या अपनी पत्नी से भले खुश हैं या ना हैं, सामने आपको कोई सुंदर कोई और दिखता है, आपके पास उस वक्त दो रास्ते हैं कि आप अपने स्पाउस के साथ, पति पत्नी के साथ, या तो बेवफाई करें और उस रास्ते पर निकल जाएं, नहीं तो आप चुप करके रास्ता बदल लें और उनसे कहें कि आज मुझे ये मौका मिला था पर मैंने वो मौका नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मेरा तुझसे शादी का वादा है और मैं तुझसे प्यार करता हूं या करती हूं, लेकिन मैं तुझसे इस वजह से परेशान हूं, अगर तुमने ये आदत नहीं सुधारी या ये मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो हो सकता है कि अगली बार मैं खुद को ना रोक पाऊं। बोल दो। इसके अंदर भी बहुत सारे वर्जन्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं।
तो ये एक ऐसे रैंडम एग्जाम्पल दिया मैंने कि आपके पास भगवान ने आपको डेस्टिनी जरूर दी है, लेकिन डेस्टिनी में हर कदम पर आपको दो रास्ते दिए हैं, आपको चुनने का मौका दिया है। अगर आप ये कहें, आज मुझसे कल किसी ने उस एस्ट्रोलॉजी क्लास में, मैं अपने दोस्त के साथ जो कर रही थी, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में लिंक डाला था कि अगर कोई सुनना चाहे आए तो आ जाओ। तो जनरल डिस्कशन चल रहा था, पहले एक चार्ट डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे ये ग्रह है तो ऐसे वैसे। तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, अच्छा तो तेरे कहने का मतलब है कि किस्मत में लिखा है तो मुझे मान के बैठ जाना चाहिए? मैंने कहा क्यों? किस्मत में भगवान ने तेरे ये लिखा जरूर है, उसका अगर चार्ट है तो तेरे किस्मत में भगवान ने, उसने अपने बारे में नहीं जनरली पूछा था कि किस्मत में अगर भगवान ने ऐसा लिखा है तो हाँ लिखा है, लेकिन एक दिमाग भी तो दिया है इस्तेमाल करने को। कर्म तो तुम पे छोड़ा है ना, कर्म करने की आजादी तुमको दी है कि तुम उसके हिसाब से अच्छे कर्म करते हो या बुरे कर्म करते हो। तुम्हारी किस्मत में कुछ भी लिखा हो सकता है तुम उस किस्मत को बदल दो। हो सकता है तुम्हारी किस्मत में किसी पन्ने पर भगवान ने ये लिखा हो कि अगर तुमने ये चुनाव किया तो तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। अगर तुमने मुझसे मांगा तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। मांग के तो देखो, सही चुनाव करके तो देखो, हर कदम पर अपने आप से पूछो कि ये सही रास्ता है या गलत रास्ता है, क्या मैं सही रास्ते पे हूं या गलत रास्ते पे हूं। ये मैं पहले बता चुकी हूं। मैंने जिद में आके, गुस्से में आके मेरी माँ से कहा हाँ ठीक है, बहुत सालों से पीछे पड़ी थी शादी कर, मैंने कहा हाँ ठीक है कर लूंगी शादी। अब शादी के स्टेज पे जैसे ही मैं आई और मैंने वरमाला की, मेरे अंदर बिना मतलब के एक बेचैनी, गिन्नी लहंगा उठा और भाग, जंप कर स्टेज से और भाग जा, दिस इज नॉट फॉर यू, यू आर नॉट मेंट टू गेट मैरिड, नो रन, दिस इज नॉट फॉर यू। जिद में और गुस्से में हाँ कर दी शादी के लिए। उसके बाद निभाई भी, आज तक निभा रही हूं। लेकिन उस वक्त मेरी इंट्यूशन ने, मेरी आत्मा ने मुझसे कहा, और मेरा वो हाल हुआ उस समय पर कि घबराहट इतनी हो गई कि मैं क्या बताऊं, बिना मतलब के। बट दैट वाज माय सोल टॉकिंग टू मी। उस वक्त मेरे पास दो रास्ते थे, या तो वहां से भाग जाती और दो फैमिलीज की बदनामी होने देती, एक मेरी फैमिली, एक उनकी फैमिली। मेरी फैमिली तो पता नहीं मेरा अचार ही डाल देती उसके बाद। और दूसरी चॉइस थी, चुप करके शादी करो और निभाओ, जिद में तुमने फैसला किया ना। उस समय पर मैं अगर अपने बारे में सोचती तो मैं भाग जाती, मैंने सबके बारे में सोचा तो मैं वहां टिकी रही। ऐसी कुछ ठीक रही मेरी जिंदगी भी, अच्छी थी, मस्त निकल गई। निकल गई, इतने साल हो गए, 35 पता भी नहीं चला। लेकिन चुनाव तो मेरा था, फ्री विल मुझे भगवान ने दी थी। तो वो कहती है कि अपने दिमाग के ये जो दो हिस्से हैं उनको एक साथ लाकर उनका इस्तेमाल कर, करते हुए सही रास्ते पर चलना, ये हमें सीखना है। आगे वो कहती है कि एक बार हमको ये समझ में आ गया कि आपको इन दोनों को एक साथ लाकर प्रेम से इसको और इसको एक साथ जोड़कर प्रेम से आपको फैसले करने हैं, कर्म करने हैं। जिस दिन आपने ये सीख लिया तो आप बहुत ही उत्तीर्ण खिलाड़ी बनोगे, और जैसे जैसे आप बेहतर होते जाओगे, जैसे जैसे सीखते जाओगे, वैसे वैसे गेम, ये खेल और इंटरेस्टिंग होता जाएगा और बेहतर होता जाएगा। और हम हर रोज रोज दिन अपने रोजमर्रा के लेवल पर अपने आप के साथ कंपटीशन में उतर आते हैं कि कल मैंने ये किया था,
आज ये करके देखती हूँ। कल 2 किलोमीटर चली थी, आज थोड़ा खुद को पुश करना पड़ेगा पर 3 किलोमीटर तो चल ही लूँगी, इस तरह से। अब मैं यहाँ रोकती हूँ, 40 मिनट हो गए, अरे बाप रे! पता ही नहीं चला मेरी बातें मैं बहुत लंबी-लंबी बोलती हूँ, सॉरी। लेकिन वो जो बातें थी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी और उसका ट्रांसलेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि मैंने सोचा उदाहरण दे दूँ। ओके, बाय, गुड नाइट।